हेलो फ्रेंड्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी परीक्षा को लेकर के आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, अपने चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की इन आगामी परीक्षा को लेकर के प्रैक्टिस सेट की जो है वो सीरीज शुरू की गई है, जिसका प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो मैं हल करवा चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देख लीजिएगा। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आपका सोल्यूशन दिया गया है और इनकी जो पीडीएफ है इन प्रैक्टिस सेट की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है विद आंसर के साथ। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? आपके 4 ऑप्शन है। पहला है हरियाणा, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन आपको गुजरात दिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करिए, जिससे हमें भी पता चले कि आप कितने जो है इसमें से सही कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय जो है वो बनाया गया है और ये शंखेश्वर गुति तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में जो है बनाया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 आपसे कह रहा है, 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन जो है वो कहां किया गया है? 2 से 13 नवंबर तक। ध्यान रखिएगा, यूएई के शारजाह में जो है 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। तीसरा प्रश्न, डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक सेवा का प्रारंभ जो है वो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक का जो है यह प्रारंभ किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है बोम्मई जी, उन्होंने सितंबर 2022 में डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस की जो है वो शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा जो है वो पदक जीते हैं? पहला ऑप्शन है माइकल फेल्प्स, ऑप्शन बी मार्क स्पिट्ज, ऑप्शन सी पावो नुरमी और ऑप्शन डी नादिया कोमानसी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर आप लोग भैया जरूर करते रहे, जिससे आपकी भी तैयारी जो है वो पता चल सके। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स जो हैं, इन्होंने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीते हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने 28 पदक जो हैं वो जीते हैं, जिसमें से इनके 23 स्वर्ण पदक जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि माइकल फेल्प्स जो है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, तैराकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, सार्क की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो जो आपका सार्क संगठन है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कुल मिलाकर के इनमें जो शामिल देश हैं वो उनकी संख्या 8 है और इसका सार्क का जो मुख्यालय है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में पड़ता है। इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है पार्श्व सिंचाई, दूसरा है टपकन सिंचाई जिसे ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, ऑप्शन सी स्थानीयकृत सिंचाई और ऑप्शन डी मैनुअल सिंचाई। तो जो आपका सतह तक जो पानी जाता है छोटी छोटी मात्रा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे हम लोग टपकन सिंचाई कहते हैं। बहुत बार ये सवाल जो है आपका रिपीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 7, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर जो है वो वापस आ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, जिसे आप लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें एक क्रिया के विपरीत जो है वो प्रतिक्रिया होती है। अच्छे से इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। जो बफर स्टॉक बनाए जाते हैं उसमें जो दाम आपके निर्धारित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए क्रय मूल्य, ऑप्शन बी जारी मूल्य जिसे आप न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हो, ऑप्शन सी उचित मूल्य और ऑप्शन डी आपका कम किया गया मूल्य। तो इसका राइट आंसर भैया ऑप्शन बी हो जाएगा। बफर स्टॉक में जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं उसे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो नेपाल की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल की सबसे बड़ी नदी जो है उसका नाम कर्णाली है और इसे भारत के अंदर घाघरा के नाम से जाना जाता है। और अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, ये बलिया और छपरा के मध्य में गंगा नदी से मिल जाती है, मतलब ये गंगा की सहायक नदी
गई है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन धानी प्राणी मार्सुपियल का जो है वो उदाहरण है? तो जो आपका धानी प्राणी को लेकर के कंगारू इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो झिल्ली होती है उसमें ये अपने बच्चे को भी रखते हैं, उसे हम लोग मार्सुपियल जो है वो बोलते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है? ऑप्शन ए रेड क्रॉस, ऑप्शन बी ILO अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र और ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेड क्रॉस की जो अंतरराष्ट्रीय समिति है इसे अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 12, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है? तो रिपब्लिक जो पुस्तक है ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है और ध्यान रखिएगा इसमें न्याय के मुद्दों की चर्चा की गई है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक जो पुस्तक है ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है और इसमें न्याय से संबंधित जो है वो चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर जो है वो अपनाई गई है? अगर दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम से जो है भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। प्रश्न नंबर 14, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कराधान और सरकारी खर्च, ऑप्शन बी आयात और निर्यात, ऑप्शन सी बैंकिंग और ऑप्शन डी जो आपका विदेशी व्यापार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मौद्रिक नीति है ये ब्याज के दरों के प्रबंधन से संबंधित है और आपकी राजकोषीय नीति जो है ये कराधान और सरकारी खर्चों से जो है वो संबंधित है। सबसे बड़ा प्रश्न यहां से जो बनता है, जो राजकोषीय नीति है इसका निर्धारण जो है वो आपका वित्त मंत्रालय करता है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, जबकि जो आपकी राजकोषीय नीति है ये RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। एडिशनल क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। प्रश्न नंबर 12, ड्रिजल का उदाहरण है। ड्रिजल जो आपके पौधों में एक आप कह सकते हैं फव्वारे के रूप में जो सिंचाई की जाती है उसे हम लोग ड्रिजल के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवक्षेपण। प्रश्न नंबर 16, लोक नृत्य घुमरा जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो घुमरा आपका नृत्य है ये ओडिशा से संबंधित है और ओडिशा के कालाहांडी जिले का, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओडिशा के कालाहांडी जिले का ये सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन जो है वो किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो जो ये पाली कैनन है आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, बाराबाती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका बाराबाती किला है ध्यान रखिएगा ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को जो है वो कवर किया गया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एडवर्ड मुरो, ऑप्शन बी वाल्टर लेलैंड क्रोनकाइट, ऑप्शन सी वेब मिलर और ऑप्शन डी कार्ल बर्नस्टीन। तो इसका राइट आंसर जो आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वेब मिलर ने जो है वो नमक सत्याग्रह विरोध के प्रदर्शन को जो है वो पूरी तरह से कवर किया गया था। इसमें 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को जो है यरवदा जेल में जो है वो भेज दिया गया था। इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? 4 ऑप्शन है। पहला है अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी नीलगिरी और ऑप्शन डी आपका काराकोरम। तो प्रश्न नंबर 20 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो काराकोरम है इसका जो है विस्तार भारत, पाकिस्तान और चाइना तक है। अब बात आती है कि भारत, पाकिस्तान और चाइना में इसका विस्तार जो है वो कहां तक है? तो भारत के आप अगर देखेंगे तो गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान से लद्दाख और सिजियांग क्षेत्र में जो है इसका कुल मिलाकर के जो है वो आपका विस्तार है। प्रश्न नंबर 21, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद रखता है। तो जो आपका ये अंतर बैटरी क्रिएट करती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से जो है वो नवाजा गया था? तो ध्यान रखिएगा 1674 में रायगढ़ में शिवाजी को जो है यहां पर छत्रपति की उपाधि से जो है वो सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 23, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो है वो किसने किया? ये प्रश्न 100% लड़के गलत करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लगा करके चले आते हैं, जबकि इसका राइट आंसर
ऑप्शन डी होगा। ओरल पोलियो वैक्सीन का जो है आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था, जबकि निष्क्रिय या मृत आप कह सकते हैं पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जोनस साल्क ने किया था। प्रश्न नंबर 24, 1993 में डब्ल्यूटीओ कृषि समझौता जो है किस राउंड में हस्तांतरित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उरुग्वे राउंड में 1993 में डब्ल्यूटीओ कृषि समझौता जो है वो आपका हस्तांतरित हुआ था। प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न जो है देखा गया है। प्रश्न नंबर 25, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मतलब मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो लागू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2007 में जो है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम जो है आपका लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 26, किस वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो ए है आपका ये आ और ई से मिलकर के बना हुआ है। ई आ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो इसलिए ए का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 27, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो जो एक पूरे समूह के बारे में बताते हैं, किसी जाति विशेष के बारे में बताते हैं, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो राज्यपाल में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। भैया आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियो को शेयर कर दो और आप लोग 9:30 बजे लाइव जरूर जुड़ा करिए आकर के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज आपके एग्जाम की दृष्टि से चल रही है। प्रश्न नंबर 28, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी मोती और ऑप्शन डी पत्थर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्याति जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 29, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो लता का लताएं बिल्कुल सही है, घोड़ा का घोड़े ये भी बिल्कुल सही है, किताब का किताबें भी बिल्कुल सही है, सखी का सखियां जो है ये गलत है, इसमें खा में छुटी की पाई होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की। तो अपने आप मतलब निजता का सूचक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी निजवाचक आपका सर्वनाम जो है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द जो है वो किसका परिचायक है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी विशेषण और ऑप्शन डी संज्ञा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग जो है वो विशेषण कहते हैं। तो सुहावना जो है वो मौसम के बारे में बताया गया है, मौसम संज्ञा है, इस वजह से सुहावना जो है वो यहां पर विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, अखिल घर के आंगन में खेलता है, इसमें बताइए क्रिया जो है वो कौन सी है? तो खेलना जो कार्य होता है वही आपकी क्रिया है, तो खेलता है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? तो गेहूं का तत्सम गोधूम होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ग्रंथि है ये गांठ का तत्सम शब्द होता है, इसका भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो आपका देशज है? ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी पेड़, ऑप्शन सी पुस्तक और ऑप्शन डी आग। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेड़ जो है ये आपका देशज शब्द है। प्रश्न नंबर 35, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? चक्षु, लोचन, अक्ष या अतुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अतुल हो जाएगा। बाकी चक्षु, लोचन और अक्षी जो है ये आपके आंख के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 36, जय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी ख्याति और ऑप्शन डी बुराई। तो जय का जो आपका विलोम है ये पराजय हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो मद का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए शिथिल, ऑप्शन बी आपका गर्व, ऑप्शन सी दर्प और ऑप्शन डी नशा। तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में भैया जरूर दीजिए, जिससे आपकी भी तैयारी पता चल सके और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने सही जो है वो क्वेश्चन करे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शिथिल। बाकी गर्व, नशा और दर्प ये सारे के सारे मद के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाले शब्द समूह को जो है एक शब्द है? तो पीछे चलने वाला जो आपका है वो अनुयायी होता है, मतलब अनुगमन करने वाला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, तलवे चाटना, इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई पांव दबाता है या चापलूसी करता है, इधर उधर की हाँकता है या करारा जवाब देता है। तो बताइए प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो तलवे चाटने का मतलब होता है चापलूसी करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द जो है वो बना हुआ है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। सम से आपका संयोग बना हुआ है, सम प्लस योग। बाकी संभाव भी आपके सम से ही बना हुआ है उपसर्ग से, लेकिन इसमें नीचे हलंत का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। अगर नीचे हलंत ना लगा होता तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता, लेकिन प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में आपका दगी प्रत्यय होगा। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 41 का राइट, सॉरी इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंदगी में जो प्रत्यय है आपका ये गी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये प्रश्न भी पिछले वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही पूछा गया था। प्रश्न नंबर 42, परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो परिच्छेद का जो संधि विच्छेद है ये आपका परि प्लस छेद होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, तो नीला है जिसका अंबर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय अगर इसमें बहुव्रीहि समास ऑप्शन में दिया होता तो वो भी बिल्कुल सही आंसर हो जाता नीलांबर के परिप्रेक्ष्य में। प्रश्न नंबर 44, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं, तो जहां पर ये की आपका शब्द आ जाता है वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जहां पर और तथा वगैरह शब्द आते हैं वहां पर आपका संयुक्त वाक्य भी होता है। हिंदी की भी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर पड़ी हुई है शॉर्ट वीडियोज की, आप वो देख सकते हैं, उससे काफी ज्यादा आपको हेल्प जो है वो मिल जाएगी। और यहां पर मैं आपको कोई टाइम नहीं वेस्ट करा रहा हूं कि 1 घंटे की क्लास है 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं, महज 15 से 17 मिनट के अंदर आप जो है 50 सवाल कर रहे हो। इतना फास्ट कोई नहीं कराता है, और आप लोग अगर पर डे जुड़ोगे तो आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा। बचपन में वहां जाता रहा, इसका शुद्ध वाक्य जो है वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैं बचपन में वहां जाता रहा। प्रश्न नंबर 46, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहां पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी जो है ये आपका इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 47, किस रस का स्थायी भाव जो है ये आपका जुगुप्सा है, तो जो जुगुप्सा है वो आपका विभक्त रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इन चीजों को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। भयानक का जो स्थायी भाव है ये आपका भय होता है, और कमेंट में बताइएगा कि अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है। प्रश्न नंबर 48, शोध का अर्थ जो है ये क्या है, तो शोध का अर्थ अनुसंधान से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, तो पहले तारे का अर्थ जो है वो तारना, किसी की नैया पार करा देना, और दूसरे तारे का अर्थ जो आसमान में आपके तारे होते हैं। तो जहां पर एक शब्द 2 बार प्रयोग में आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कुछ अन्य उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी, वे 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए सही शब्द की जोड़ी नहीं है। ऑप्शन ए, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ऑप्शन बी, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। ऑप्शन डी, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। ऑप्शन डी, जो अनुकरण करने योग्य है उसे विश्वसनीय कहते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिसका सही जवाब होगा उसको रिप्लाई भी मिल जाएगा। बाकी आप लोग भैया ये क्लास जरूर लाइव आया करो 9:30 बजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो। 10 वीडियो की सीरीज होनी है, आपका भला हो जाएगा। और फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।